नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल वेदा एकेडमी में। अगर आप भी ITIT हो, CPCT, SSC, दिल्ली पुलिस या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे और उसमें अगर कंप्यूटर पूछा जा रहा है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम कवर करने वाले MS वर्ड और एक्सेल के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के वे भाग क्या कहलाते हैं जिन्हें भौतिक रूप से छुआ या देखा जा सकता है? ऑप्शन है हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी वर्चुअल मेमोरी या ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें भौतिक रूप से छुआ और देखा जा सकता है हार्डवेयर कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, जब MS वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होती है? दोस्तों, जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल कैलिब्री होती है। 2000 से पहले के संस्करणों में टाइम्स न्यू रोमन डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 3, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू होती है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में मैक्सिमम जूमिंग है? MS एक्सेल में मैक्सिमम जूमिंग 400% होता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर कीबोर्ड की निम्न में से किस की को टॉगल की के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए नमलॉक, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी अल्ट या ऑप्शन डी कंट्रोल। कंप्यूटर कीबोर्ड की नमलॉक की को टॉगल की के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइल के अंत में जाने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एंड, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड या ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एंड या ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड। फाइल के अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड की का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, MS एक्सेल में चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? F1, F2, F5 या F11। MS एक्सेल में चुनिंदा डेटा से एक नई सीट पर डिफ़ॉल्ट चार्ट तुरंत बनाने के लिए F11 की का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होता है? ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी वर्ड 2003 या ऑप्शन डी विन वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट डेटा को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस इंसर्ट या ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस इंसर्ट। कंट्रोल प्लस वी यह सबसे आम और स्टैंडर्ड शॉर्टकट की होती है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट यहाँ भी विंडोज़ और कई अन्य एप्लीकेशन में पेस्ट करने का एक वैलिड तरीका है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ ए राइट आंसर, ए एंड बोथ। क्वेश्चन नंबर 10, MS वर्ड 2016 के निम्नलिखित में से किस टैब में बोल्ड, इटैलिक और फॉन्ट स्टाइल तथा आकार बदलने जैसे फॉर्मेटिंग टास्क मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए पेज लेआउट, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी होम या ऑप्शन डी रेफरेंस। MS वर्ड 2016 में बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट स्टाइल और आकार बदलने जैसे बेसिक फॉर्मेट टास्क होम टैब में इंसर्ट होते हैं। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सेल में प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी रेंज, ऑप्शन सी फंक्शन या ऑप्शन डी ग्राफ। एक्सेल में प्री प्रोग्राम्ड यानी पूर्व निर्धारित फॉर्मूला का दूसरा नाम फंक्शन होता है। ये एक्सेल में बिल्ट इन सूत्र होते हैं जैसे सम, एवरेज आदि, जो विशिष्ट मानों का उपयोग करके गणनाओं को आसानी से पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेल विंडो डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट प्रदर्शित करता है? दोस्तों, एक्सेल विंडो डिफ़ॉल्ट रूप से 3 सीट प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी इज़ ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, किस शॉर्टकट का उपयोग की गई अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए F3, ऑप्शन बी F4, ऑप्शन सी F5 या ऑप्शन डी F7। दोस्तों, F4 शॉर्टकट की का उपयोग की गई अंतिम प्रक्रिया को दोहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सेल को बोल्ड करते और फिर दूसरे को चुनकर F4 दबाते तो वहाँ भी बोल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सेल में फॉर्मूला विंडो खोलने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F4, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F1 या ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F3। दोस्तों, एक्सेल में शिफ्ट प्लस F3 की का उपयोग किया जाता है।
यह शॉर्टकट की फंक्शन इंसर्ट करने की प्रक्रिया को तेज करती है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्क बुक को बंद करने की शॉर्ट की क्या है? ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन सी अल्ट प्लस डब्ल्यू या ऑप्शन डी अल्ट प्लस एम। वर्क बुक को बंद करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग वर्तमान बुक बंद करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइल के शुरुआत में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पेज अप, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस होम या ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस पेज अप। फाइल के शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की का उपयोग किया जाता है। यह कर्सर को डॉक्यूमेंट के पहले अक्षर या स्प्रेडशीट में A1 सेल पर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, MS एक्सेल का कौन सा घटक एक्टिव सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए कॉलम रीड हेडर, ऑप्शन बी रो हेडर, ऑप्शन सी नेम बॉक्स या ऑप्शन डी फॉर्मूला दोस्तों MS एक्सेल का नेम बॉक्स एक्टिव सेल का एड्रेस या रेफरेंस प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 18, कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की का उपयोग रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा MS एक्सेल का डेटा का प्रकार है? दोस्तों MS एक्सेल में सेल के अंदर कई प्रकार का डेटा डाला जा सकता है, जैसे नंबर, टेक्स्ट और फॉर्मूला, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, MS वर्ड में टेक्स्ट को अपर केस से लोअर केस या प्रत्येक शब्द की शुरुआत में बड़े अक्षर बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F4, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F5 या ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F6। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस या कैपिटाइल ईच वर्ड में बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों MS वर्ड में फॉर्मेट कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। वहीं फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, हेल्प मेनू के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? F3, F5, F12 या F11। दोस्तों हेल्प मेनू खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी F1 का उपयोग किया जाता है। यह कीबोर्ड पर सबसे ऊपरी पंक्ति में होती है और विंडोज, वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट ब्राउज़र जैसे लगभग हर प्रोग्राम में सहायता विंडो या मेनू को खोलने का शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर 23, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसी कैरेक्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ़ॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसी भी कैरेक्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 16,038 फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, कंट्रोल प्लस क्यू का क्या उपयोग है? कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके उदाहरण हैं? पेपर साइज, पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन या ऑल ऑफ द अबाव। दोस्तों पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों हमारे पेज ओरिएंटेशन के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, नई एक्सेल फाइल खोलने के लिए रन विंडो में कौन सा कमांड चलाना होगा? ऑप्शन ए एक्सेल, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी विन एक्सेल या ऑप्शन डी ऑफिस एक्सेल। दोस्तों नई एक्सेल फाइल खोलने के लिए रन विंडो में एक्सेल कमांड चलाना होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, MS एक्सेल 2003 वर्कशीट में कितनी रो होती है? MS एक्सेल 2003 वर्कशीट में 65,536 रो होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, कंट्रोल प्लस प्लस या कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू या शिफ्ट प्लस प्लस। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की
कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू ए, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, किसी डॉक्यूमेंट में पेज के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फुटर, ऑप्शन बी हेडर, ऑप्शन सी टेप स्टॉप या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबाव। दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट में पेज के ऊपर वाले हिस्से को हेडर कहा जाता है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एम एस वर्ड दस्तावेज का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है? दोस्तों एम एस वर्ड दस्तावेज का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार 11 होता है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, एम एस एक्सेल 2007 वर्कशीट में कितनी पंक्तियाँ होती है? एम एस एक्सेल 2007 वर्कशीट में 10,48,576 पंक्तियाँ होती है, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, एक्सेल 2007 वर्कशीट का अंतिम कॉलम क्या है? ऑप्शन ए आई वी, ऑप्शन बी एक्स सी, ऑप्शन सी ए वी या ऑप्शन डी एक्स एफ डी। दोस्तों एक्सेल 2007 वर्कशीट का अंतिम कॉलम एक्स एफ डी होता है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। टेक्स्ट की लाइनों के बीच की जगह को क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंट या इनमें से कोई नहीं। टेक्स्ट की लाइनों के बीच की जगह को लाइन स्पेसिंग कहा जाता है, ऑप्शन ए इज अ राइट। आप रोजाना स्टॉक मार्केट की प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहते हैं, आपको किस तरह का चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए? पाई चार्ट, रो चार्ट, लाइन चार्ट या कॉलम चार्ट? आप रोजाना स्टॉक मार्केट की प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए लाइन चार्ट का उपयोग कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, जूम कंट्रोलर स्लाइडर रिक्त स्थान पर स्थित है, टाइटल बार, स्टेटस बार, फॉर्मूला बार या स्क्रॉल बार? दोस्तों जूम कंट्रोल स्लाइडर स्टेटस बार पर स्थित होता है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, रिक्त स्थान एक सेल रेंज है जो बताता है कि उस समय कौन सा सेल एक्टिव है, कॉलम, रो, सेल पॉइंटर या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सेल पॉइंटर एक सेल रेंज होता है जो बताता है कि उस समय कौन सा सेल एक्टिव है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, फाइल मेन्यू ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी है? अल्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ या ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस एफ? दोस्तों फाइल मेन्यू ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ होती है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, एम एस एक्सेल 2007 वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं? दोस्तों एम एस एक्सेल 2007 वर्कशीट में 16,384 कॉलम्स होते हैं, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। मार्जिन और टेक्स्ट के बीच के स्थान को रिक्त स्थान कहा जाता है। दोस्तों मार्जिन और टेक्स्ट के बीच के स्थान को इंडेंट कहा जाता है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा कंपोनेंट एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है? ऑप्शन ए नेम बॉक्स, ऑप्शन बी फॉर्मूला बार, ऑप्शन सी स्टेटस बार या ऑप्शन डी मेन्यू बार? दोस्तों फॉर्मूला बार कंपोनेंट एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, एम एस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन रिक्त स्थान है। दोस्तों एम एस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन .xls है, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, एम एस एक्सेल में न्यूनतम जूमिंग कितना है? दोस्तों एम एस एक्सेल में न्यूनतम जूमिंग आप 10% कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, सक्रिय सेल यानी एक्टिव सेल की पूरी पंक्ति इंटायर रो का चयन करने में कौन सी की संयोजन कुंजी आपकी मदद करेगी? अल्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस F1, शिफ्ट प्लस स्पेस बार या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस स्पेस बार? सक्रिय सेल की पूरी पंक्ति का चयन करने में कंट्रोल प्लस स्पेस बार का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, एम एस वर्ड में किस शॉर्टकट का उपयोग बुलेट पॉइंट को शीघ्रता से सम्मिलित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी
ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल कुंजी का उपयोग बुलेट पॉइंट शीघ्रता से सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, F12 रिक्त स्थान को खोलता है। क्लोज डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स या ऑप्शन ए सेव एज डायलॉग बॉक्स। F12 कुंजी का उपयोग सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, वर्कशीट पर कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? एड्रेस, सेल, रो या कॉलम। वर्कशीट पर एक कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। यह स्प्रेडशीट का सबसे छोटा बुनियादी हिस्सा होता है जहां डेटा, टेक्स्ट या फॉर्मूला स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। फॉर्मेट कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, रिक्त स्थान का इस्तेमाल किसी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर ऊपर नीचे बाएं दाएं ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों स्क्रॉल बार का इस्तेमाल किसी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर ऊपर नीचे या बाएं दाएं ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, मैक्रोस किस टैब में पाया जाता है? ऑप्शन ए व्यू, ऑप्शन बी रिव्यू, ऑप्शन सी इंसर्ट या ऑप्शन डी होम। दोस्तों एमएस वर्ड में मैक्रोस व्यू टैब में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सेल में चार्ट किस फंक्शन का उपयोग करके बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए बार चार्ट, ऑप्शन बी पाई चार्ट, ऑप्शन सी पाइवट चार्ट या ऑप्शन डी चार्ट विजार्ड। एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए पारंपरिक रूप से चार्ट विजार्ड का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा टूल है जो उपयोगकर्ताओं को स्टेप बाय स्टेप निर्देशों के माध्यम से डेटा चुनने, चार्ट का प्रकार तय करने और उसे कस्टमाइज करने में मदद करता है।